देखिए, ठगी का एक नया रास्ता बंद होता है तो जालसाज 10 और रास्ते खोज लेते हैं। इन दिनों ठग OLX, क्विकर और रेलवे टिकट कंफर्म कराने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर जो ठगी हुई, कुछ दिनों पहले हमने आपको उसका बताया कि किस तरह से ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। आज हम ये जो ठगी के नए तौर तरीके और खास तौर से जो OLX और क्विकर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप यूज सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, यहां पर किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी इन एप्स को इस्तेमाल करती है रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड सामान, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स वगैरह को खरीदने और बेचने के लिए। लेकिन इनकी आड़ में किस तरह का फ्रॉड हो रहा है ये आपको बताएंगे। छोटी सी गलती आपको बड़ा चूना लगा सकती है, इसलिए जागरूक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे जो रीसेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं OLX, क्विकर जैसी वेबसाइट्स पर या एप्स पर, वो कैसे हो रहे हैं और आप उनसे क्या सीख ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश भर में ठगों का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आपसे थोड़ी भी चूक हुई नहीं कि जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा देंगे। हाल ही में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने OLX के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिनका जाल कई राज्यों में फैला हुआ था। ये लोग OLX पर सामान बेचने और खरीदने वालों को अपना शिकार बनाते थे। कोई सेलर जब OLX पर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए अपलोड करता था, ये जालसाज प्रोडक्ट को करीब से देखे बगैर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। ठग प्रोडक्ट बेचने वाले को ऑनलाइन एडवांस पेमेंट का झांसा देकर सेलर की मोबाइल पर QR कोड या लिंक भेजते थे और फिर इसे स्कैन करने को कहते थे। कुछ सेलर लालच में फंसते हुए QR कोड को स्कैन कर लेते थे और ठगी के शिकार हो जाते थे। आपको बता दें कि QR कोड स्कैन से कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, हमेशा स्कैन करने वाले के अकाउंट से डेबिट होते हैं और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ऐसे में भूल से भी किसी अनजान व्यक्ति के भेजे QR कोड या लिंक को डाउनलोड या स्कैन ना करें, वरना आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ठगी का एक नया ठिकाना बना है पैकर्स एंड मूवर्स का धंधा। जालसाज खुद को पैकर्स एंड मूवर्स बताकर कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला मुंबई के वसई का है, जहां ठगों के एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने पहले तो एक फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी बनाई और फिर इसे ऑनलाइन लॉजिस्टिक पोर्टल पर भी रजिस्टर करा लिया। पहले ये कम रेट में डील देकर कस्टमर को फंसाते थे, फिर सामान पैक करने के लिए कस्टमर के घर पहुँचते थे और घर की महंगी चीजों में खासकर लैपटॉप, घड़ियां, महंगे मोबाइल और सोने चांदी पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते थे। कुछ मामलों में ठग सामान को अपने कब्जे में लेने के बाद ग्राहक से अनाप शनाप चार्ज वसूल करते और तब जाकर सामान देते। ऐसे में आप रिलायबल पैकर्स एंड मूवर्स पर ही भरोसा करें, भले ही उसका रेट आपको कुछ महंगा लगे, वरना सस्ती डील आपको भारी पड़ सकती है। ठगी का तीसरा मामला भी मुंबई से ही है, जो टिकट कॉन्फर्मेशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक महिला ने अपने मोबाइल नंबर के साथ अपनी बुक की RAC टिकट को कंफर्म करने के लिए IRCTC के ट्विटर हैंडल पर मैसेज किया। कुछ देर बाद उनके पास एक ठग का फोन आया, जिसने खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर महिला को एक लिंक भेजा और साथ ही 2 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। ठग ने महिला को टिकट कंफर्म कराने का भरोसा दिलाया। जैसे ही महिला की ओर से लिंक पर जाकर 2 रुपए की पेमेंट की गई, उनके खाते से 64,000 रुपए साफ हो गए। ऐसे में जी बिजनेस बार बार आपको आगाह करता है कि किसी भी संदेह वाले लिंक को इग्नोर करें, किसी को अपना OTP ना दें, किसी भी पैसे लेने के लिए QR कोड को स्कैन ना करें। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ठगों का शिकार बना सकती है, इसलिए सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और ऑनलाइन जालसाजों से बचकर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।